नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच में अमेरिका ने रसिया पर फिर से बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। दोस्तों, अमेरिका ही नहीं बल्कि अमेरिका के दो सहयोगी देश ब्रिटेन और जापान ने भी रसिया पर बहुत सारे प्रतिबंधों का ऐलान किया है। दोस्तों, इन प्रतिबंधों के बहाने आइए आज की वीडियो में जान लेते हैं कि क्या है अमेरिका और रसिया की दुश्मनी की वजह और यह दुश्मनी कितनी पुरानी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा अमेरिका और रसिया के बीच में जो दुश्मनी है उसकी मेन वजह क्या है इस पर रहने वाली है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 2022 में शुरू हुआ रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रसिया पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। दरअसल दोस्तों, जो बाइडेन का मानना है कि यह प्रतिबंध से रसिया को मिल रहा रेवेन्यू में कमी आएगा, जिससे यूक्रेन से युद्ध में वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यही सोचकर जो बाइडेन ने 200 से अधिक रूसी कंपनी और संस्थाओं पर बैन लगा दिए हैं। वैसे दोस्तों, रसिया और अमेरिका की दुश्मनी यह कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन युद्ध तो बहुत हाल का मामला है। रसिया और अमेरिका के बीच में जो तनाव है यह बरसों पुराना है। दोस्तों, इन दोनों देश में दूसरे विश्व युद्ध से ही दुश्मनी चलती आ रही है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह तनाव बढ़ता चला गया। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के समय में 1939 से 1945 तक पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुका था। दोस्तों, पहला गुट में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के मित्र देश थे और दूसरा गुट जर्मनी, इटली, जापान और ऑस्ट्रिया का था। हालांकि दोस्तों, इस जंग में मित्र देशों की जीत हुई, लेकिन जीत के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुनिया में अपना वर्चस्व बढ़ाने को लेकर होड़ शुरू हो गई, जो दोस्तों अब तक जारी है। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये दोनों ही मुल्क चाहते थे कि बाकी देश उनकी ताकत का लोहा माने और उनके अनुसार चले। इसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे दुनिया दो गुटों में बढ़ती चली गई। एक वो गुट था जो रसिया के करीब था और दूसरा गुट था जो अमेरिका का समर्थन करता था। इसीलिए दोस्तों, उस समय सोवियत संघ के खिलाफ यानी रसिया के खिलाफ अमेरिका को ब्रिटेन समेत कई देशों का साथ मिला। इतना ही नहीं दोस्तों, सोवियत संघ के खिलाफ ताकत का मुकाबला करने के लिए इन देशों ने 1949 में नाटो का गठन तक कर लिया। ऐसे में दोस्तों, रसिया क्यों अकेला रहता? रसिया ने भी पूर्वी यूरोप के देशों के साथ मिलकर वार्सा समझौता कर लिया। इसके बाद दोस्तों, दोनों गुटों के बीच में हथियारों का होड़ करना भी चालू हो गया। दोनों देश तकनीक और आर्थिक तौर पर एक दूसरे को पछाड़ने की हमेशा कोशिश करते रहे। दोस्तों, यह तनाव कई दशकों तक चला, जिसे दुनिया शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। हालांकि दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कोई देश के पास इतना शक्ति नहीं था कि वह सीधे सीधे एक दूसरे पर हमला कर सके। इस तरह से दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों देश अपनी अपनी स्थिति को और मजबूत करने लगे। दोनों ही देश खुद को ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करने लगे, जैसे कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की होड़ लग गई। रसिया अमेरिका दोनों ने ही स्पेस पे कब्जा करने लगे। दोनों देश ने दनादन परमाणु हथियार बनाने लगे। वह हर तरह से कोशिश करने लगे जिससे वह अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बना सके। दोस्तों, उस समय दोनों देशों के बीच में एक चीज़ और देखने को मिला। दोस्तों, हुआ यह कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति खराब हो गई। बहुत सारे देश कमज़ोर पड़ गए और दोस्तों, रसिया और अमेरिका ने इन्हीं कमज़ोर देशों पे अपना हक जमाना शुरू कर दिया। ये दोनों देश कमज़ोर देशों पर अपना शिकार जमाने लगे। इसके अलावा दोस्तों, उस समय जब ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में लगातार गृह युद्ध चल रहा था, तो रसिया और अमेरिका दोनों देशों ने इसमें शांति लाने के बहाने अपनी सेनाएं भेजने लगे। लेकिन दोस्तों, शांति क्या आई, उल्टे इनके सेनाएं एक दूसरे से भिड़ने लगे। इस तरह से अमेरिका और रसिया दोनों दुनिया में अलग अलग जगहों पर एक दूसरे से भिड़ने लगे। दोनों देशों में वर्चस्व की जंग होता रहा और दोस्तों, तभी से शुरू हुआ यह वर्चस्व का लड़ाई आज भी जारी है। दोस्तों, रसिया और अमेरिका की वर्चस्व की लड़ाई की एक और उदाहरण है कोरिया। दोस्तों, साल 1910 की बात है। दोस्तों, उस समय कोरिया पर जापानियों का कब्जा था, लेकिन दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की हार हुई और कोरिया को जापान से छुटकारा मिला। लेकिन तब दोस्तों, कोरिया में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए रसिया और अमेरिका का सेना जगह जगह पर कब्जा कर चुकी थी। उस समय लगभग उत्तर कोरिया में सोवियत संघ का कब्जा था और दक्षिणी कोरिया में अमेरिका की सेना की कब्जा थी। दोस्तों, कोरिया में इन दोनों देशों की सेनाएं आपस में बहुत दिनों तक लड़ती रही। इन दोनों हिस्सों में बहुत सारे झड़पें होती रहती थी। दोस्तों, इन झड़पों को रोकने के लिए एक सीमा रेखा खींची गई, जो कि आगे चलकर इस देश को दो हिस्सों में बांट गई। दोस्तों, एक हिस्सा बना दक्षिणी कोरिया, जिसका हिमायती अमेरिका है, और दोस्तों, दूसरा बना उत्तरी कोरिया, जिसका हिमायती रूस है। दोस्तों, आज भी रसिया और अमेरिका की यही हालत है। आज भी रसिया और अमेरिका छोटे छोटे देशों पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध इसी का एक नतीजा है।
यूक्रेन ने नाटो का सदस्य बनने की पेशकश की तो रसिया इसका विरोध में खड़ा हो गया। भले ही यूक्रेन को नाटो ने अब तक अपनी सदस्यता नहीं दी, पर इसके सदस्य देश खासकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, लोगों का कहना है कि पुतिन के सत्ता में आने के बाद रूस एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में खड़ा होने की कोशिश करने लगा है, यानी एक बार फिर वह सोवियत संघ बनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि रसिया और अमेरिका के बीच में यह वर्चस्व का लड़ाई बहुत दिनों तक चलती रहेगी। इन दोनों देशों की वर्चस्व की लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप रसिया और अमेरिका के बीच में दुश्मनी का मेन वजह क्या है वह आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।